सभी को नमस्कार। मैं गंगाधर सोनी अपने YouTube चैनल एक प्रयास गंगाधर 233 के माध्यम से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो सभी कर्मचारियों से संबंधित है जो NPS से रिलेटेड है। यानी आज का जो विषय है कि आयकर गणना 2018-19 ये वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो इस चालू वित्त वर्ष में हम NPS का पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त करें। अब तक हम क्या करते थे, NPS पे जो भी डिडक्शन क्लेम करते थे वो हम ATC में कर देते थे। आज हम बताएंगे कि आप ATC के अलावा NPS की राशि को ATC-CD 1B में भी क्लेम कर सकते हैं, और ये क्लेम किस प्रकार करेंगे इसकी मैं आपको पूर्ण रूप से ये बिंदुवार तैयारी बताऊंगा, प्रक्रिया बताऊंगा। तो देखते रहिए। इससे पहले मैं आपको एक दो जो ऑर्डर्स हैं इनकम टैक्स विभाग के, कि ऐसा नहीं है कि एक मनगढ़ंत बात है कि हम ATC में ही कर सकते हैं और ATC-CCD 1B में जो कर रहे हैं कटौती वो एक मनगढ़ंत बात है। ये मनगढ़ंत बात नहीं है। पहले ये जरूर था कि NPS की कटौती ATC में ही होती थी, परंतु अब आयकर विभाग ने ये पूर्ण रूप से क्लियरिफिकेशन कर दिया है कि ATC की राशि को हम ATC-CCD 1B में भी क्लेम कर सकते हैं। तो हम कैसे क्लेम करें, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दो आदेश ये आए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इसमें भी है। आप वीडियो को पॉज करें, देखें और खुद संतुष्ट हो जाए। या ये दूसरा जो है ये भी इनकम टैक्स विभाग का है, और इसमें भी ये बिल्कुल ये लिखा गया है कि हम इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं अपने जो मुख्य प्रोजेक्ट पर। तो मुख्य प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि मैं अपना खुद का एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। मैं खुद भी एक NPS कर्मचारी हूँ। मेरा नाम गंगाधर है, लेक्चर व्याख्या था। तो ये मेरा स्कूल है GT+ बोजैसा फलौदी जोधपुर, और यहाँ जो मेरी एक ग्रोस इनकम 7,77,482, यहाँ इसमें NPS इंक्लूड है। 66,618 राशि है वो इसमें जुड़ी हुई है। तो मेरी सभी से ये अनुरोध है NPS कर्मचारियों की वो अपनी यहाँ जो NPS डिडक्शन है वो यहाँ इसमें जोड़कर ही कैलकुलेशन करें, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा अच्छा, आगे हम कभी और चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ जो मैंने इसमें छूट पाई है 44,000, ये 44,672 रुपये की ये HRA की छूट मेरी ये क्लेम ये कटौती हो रही है या कम हो रहा है। और यहाँ पर 40,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। और फिर हम यहाँ देखें तो कितनी होगी, ये सकल आय मेरी बच रही है 6,92,810, उस पर मेरी ये कटौतियाँ हैं। और आप यहाँ कटौतियों को देखें तो टोटल कटौतियाँ बैटरी 1,73,988, और उसमें से हमें कितनी मिल रही छूट 150 पर मिल रही है। और NPS कटौती कितनी है 66,000, यानी हमें लगभग 23,988 रुपये का ये जो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से 1,50,000 से 23,988 रुपये ज़्यादा हो रहा है, वो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और वो राशि कहीं ना कहीं कहाँ से संबंधित है, NPS से संबंधित है। यानी इनकी तो हमें यह छूट मिल रही है, ATC में आ रहे हैं। बाकी जो NPS को जो हम ATC में डाल रहे हैं तो उसका पूर्णतः लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उस 23,988 को हम कहाँ दिखाएं कि ताकि हमें लाभ मिले। तो उस 23,988 को हम यहाँ इसमें इस बिंदु में यानी धारा ATC-CCD 1B में डाल सकते हैं। और यहाँ जितने हमने 23,988 डाली है वो उतना यहाँ कम कर लेंगे, ताकि ये 1.5 लाख हो जाए, पूरा यहाँ योग 1.5 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर 23,988 आ जाएगा, उस पर हमें अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जो शुरुआत में बात की कि हमारी जो NPS राशि टोटल में इंक्लूड है, तो यहाँ हम इसको दोबारा घटा देंगे। तो वहाँ टोटल में इंक्लूड किया और यहाँ घटा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे हम चलते हैं इसी में। तो इसके एग्जाम्पल के तहत ये जो मैंने फरवरी में भरा था, जब तक मैं पूर्ण रूप से ये क्लेरिफाई नहीं था कि क्या वास्तव में ATC-CCD 1B के तहत क्या NPS की छूट ले सकते हैं क्या, तो ये पूर्णतः क्लियर हो चुका है। और ये जब तक क्लियर नहीं था तो मैंने भी ये पूर्व के जो ट्रेडिशन था, प्रक्रिया थी, उसी के अनुसार मैंने यहाँ ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म भरा, और उसमें आप देख सकते हैं कि मुझे 94 रुपये का लाभ मिल रहा है। केवल 94 रुपये का टैक्स रिफंड हो रहा है। यानी मुझे टोटल कितना टैक्स देना पड़ेगा 11,736, और मैंने 11,830 रुपये है वो जमा करवाए थे, 94 रिफंडेबल हो रहे थे। अब हम देखेंगे कि हमने जब यहाँ इस एग्जांपल में अगर मैं ये राशि 23,988 यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो मुझे कितना फ़ायदे होने वाला है। तो साथियों इसके लिए एक मैंने सॉफ्टवेयर तैयार किया है,
तो साथ ही ये जो एक्सेल शीट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल फाइल है, एक ही शीट है, तो उसमें आप चेंज करके ये फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्च का महीना गुजरने वाला है और क्वार्टरली की प्रोसेस होने वाली है, और क्वार्टरली की प्रोसेस होने के साथ साथ में 16 नंबर जारी हो जाता है। तो हमारे पास में अंतिम मौका है कि हम अपने जो आयकर गणना प्रपत्र में है संशोधन करवा सकते हैं और उसी के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ये मौका चूक जाते हैं तो आगे मैं बताऊंगा आप किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमारे पास अभी भी मौका है, हम इसका लाभ कैसे उठाएं। तो मैंने वही कैलकुलेशन इसमें डाली है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फाइल, और उसमें है आप यहाँ अपना कार्यालय का नाम, पता, ये सारे आप डाल सकते हैं, और अपना नाम, पेन नंबर, पद डाल सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी यहाँ आय है वो शो कर सकते हैं, जो HRA आपको मिलता है वो यहाँ शो कर दीजिए। 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी यहाँ ऑटोमेटिक कट जाएगी और यह आपकी हो जाएगी। मैंने यहाँ पूर्व वीडियो में जो मैंने ब्याज बचत खाते पर जो ब्याज की राशि जोड़ी नहीं थी वो मैंने यहाँ जोड़ी है। और जोड़ी क्यों है? क्योंकि अगर हमें 10,000 रुपये तक की अगर हमें बचत खाते पर अगर ब्याज की आय मिलती है तो उस पर हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको हमें चलाकर शो करनी चाहिए, पूर्णतः ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि वो पूर्णतः टैक्स फ्री है। आगे हम बताऊंगा कि ये हमने जो 9,000 रुपये राशि डाली है उसको हम कहाँ क्लेम करेंगे, वहाँ कहाँ छूट प्राप्त करेंगे, आगे इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ शक्ल आय वो रह गई हैं 7,01,810 रुपये, और मैंने ATC की ये सारी कटौतियाँ यहाँ डाल दी हैं। और देखता हूँ हमने यहाँ क्या किया, जो NPS की राशि थी 66,618, जो जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उतनी गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट वाली यहाँ हमने डाल दी है TCCD2 में। और हमने यहाँ क्या, यहाँ पूर्ण रूप से नहीं डाली, यहाँ उस राशि का 66,618 का मैंने 2 भाग कर दिया, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग यहाँ ये हो गया 23,988। क्योंकि हमने पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि मेरी जो ग्रोस राशि कितनी हो रही, 1,73,988 हो रही थी, 1,73,988, यानी 1.5 लाख से कितनी ज़्यादा थी, 23,988। तो मैंने उस NPS में 66,618 में से ये 23,988 यहाँ इसमें ATCC1B में डाल दिए, और बाकी जो बची हैं 66,618 में से वो घटाकर हमने यहाँ डाल दी। तो यहाँ देखें टोटल हमारा कितना योग हो गया, 1.5 लाख, और 1.5 लाख पर हमें पूर्ण रूप से छूट मिल रही है। बाकी जो बची राशि NPS वाली वो मैंने यहाँ ATCCD1B में डाल दी। तो इस प्रकार देखें तो मुझे ये 23,000 रुपये अतिरिक्त छूट मिल रही है, यानी ये राशि और टैक्स फ्री हो रही है। आगे देखते हैं, मैंने जो ब्याज वाली बात थी वो ब्याज है वो यहाँ प्राप्त हो रही है, ब्याज की राशि पर छूट यहाँ मिल रही है 9,000 रुपये तक। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि आप बचत खाते पर अधिकतम ब्याज अगर 10,000 रुपये हैं तो वो छूट योग्य है। तो यहाँ वो जितनी 9,000 मिली, यहाँ 9,000 मैंने पूर्ण रूप से डाल दी, तो उसकी भी हमें छूट मिल गई। तो इस प्रकार आगे हम देखें तो जो टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ आपको अपना टैक्स राशि डालनी है, मैनुअल डालना होगा आपको, और ये एरियर के रूप में जो राशि मिली वो डालनी होगी। और फिर आप देखोगे यहाँ पे पिछली बार मुझे 94 रुपये रिफंड हो रहे थे, और अगर मैंने ATCCD1B का उपयोग करते हुए ये डाला है तो यहाँ रिफंडेबल राशि बढ़ गई है। तो इस प्रकार हम NPS में पूर्ण छूट है वो ATCCD1B के तहत प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बात पूर्णतः वैध है, इसमें कहीं अब कोई शंका नहीं रही है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं, और जो यहाँ मैंने टैक्स कैलकुलेशन की जो एरिया शीट डाल रखी है, ये इनकम टैक्स आयकर गणना की जो शीट डाल रखी है, एक्सेल फाइल है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें और आप उसे खुद अपने आप भर सकते हैं और उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं कहीं पर भी। फिर आप अपने DDO को सौंप दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, एरिया शीट में डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अपने कार्यालय से संपर्क करें और वो कहे कि यहाँ जो मेरी राशि थी ATC में यहाँ जो मेरी राशि थी जो भी, जैसे मेरी 66,618 थी, अब उस राशि में से, और आपको कब ये क्लेम करना है, जब आपकी राशि यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा हो रही है, तभी 1.5 लाख से यहाँ कम है, ये जो ATC की कटौतियाँ का योग अगर 1.5 लाख से कम है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला।
अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तभी आपको ये क्लेम करना है। तब उस स्थिति में आप देखोगे जो जितनी भी 1.5 लाख से ज़्यादा है, मैक्सिमम 50,000 तक, वो राशि यहाँ इसमें कम कर ले एनपीएस में से, और या आपने जो डीडीओ कार्यालय जो बाबू बैठता है उनसे कहे कि यहाँ पर ये राशि कम कर दे, या आप वहाँ जाकर भी उनसे कह दे कि यहाँ पर ये राशि इतनी राशि कम कर दो और जो बाकी राशि है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ATCCD1B में यहाँ लिख दो, आपको यहाँ करेक्शन कर दिया जाएगा। तो जब ये क्वार्टरली जमा होने के बाद में जब 16 नंबर के लिए यही आवेदन जाने वाला है, आयकर गणना प्रपत्र ये वहाँ जाएंगे सीए के पास में, तो वो है या एनपीएस में अपनी जो बताई गई राशि डाल देगा और ATCCD1B में भी वो राशि यहाँ शो कर देगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पूर्ण रूप से 1.5 लाख की भी छूट मिल जाएगी और 1.5 लाख के अतिरिक्त जो भी राशि होगी उसकी भी हमें यहाँ छूट मिल जाएगी। तीसरी बात कि अगर आपने भर के भी नहीं दिया है, नया भर के भी नहीं दिया और डीडीओ कार्यालय से संपर्क भी नहीं हुआ आपका कि मेरे यहाँ ये करेक्शन करना है, यहाँ एनपीएस में इतनी कम करनी है और यहाँ ATCCD1B में इतना लिखना है, वो भी नहीं हुआ, आपका 16 नंबर जारी हो गया, फिर भी उसके बाद भी आप हैं जब ऑनलाइन ITR करें तब यहाँ अपने आप अलग अलग दिखा सकते हैं। वो अंतिम विकल्प है। मेरे आपसे सलाह है कि उस अंतिम विकल्प को है विशेष परिस्थितियों में काम ले। और ये जो बात है पहली 2 परिस्थितियों को ही काम ले, या तो आप यहाँ करेक्शन करके भिजवा दे, ये नया भिजवा दे फॉर्मेट, और या फिर क्या करें आप अपने डीडीओ कार्यालय के बाबू से संपर्क करके यहाँ एनपीएस वाली राशि में यहाँ करेक्शन करवा दे, या फिर यहाँ 2 जगह करेक्शन करवा दे, एनपीएस वाले में ATCCD1 में और ATCCD1B में यहाँ करेक्शन करवा दे। तो इससे आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल जाएगा, एनपीएस का फुल लाभ आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को एंड्रॉयड ऐप ARGGRU एक एंड्रॉयड ऐप है जो कार्मिकों ने राजस्थान सरकार की कार्मिकों के लिए बहुत अच्छा एंड्रॉयड ऐप है। वो स्टूडेंट्स के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और उससे बढ़कर है कि वो राजस्थान गवर्नमेंट की जो शिक्षक है उनसे संबंधित सारे आदेश यहाँ मिल सकते हैं। वहाँ पर भी इस वीडियो का आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी उस लिंक से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और वो इस एनपीएस राशि पर पूर्ण छूट प्राप्त करने में सक्षम होए। उम्मीद है कि आप इस कार्य में सभी का सहयोग करेंगे। मेरा सहयोग सभी का सहयोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।